हेलो बच्चों, आनंद सर की फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तल पृष्ठ एवं अवतल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ना में अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रे डायग्राम खींचते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक पृष्ठ ले लिया जो कैसा है, अवतल है। अवतल पृष्ठ से क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा अंदर की ओर दबा हुआ है, इसलिए इस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम, अवतल पृष्ठ। ये इसका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। इस रेखा को हम क्या कहेंगे, इसकी मुख्य अक्ष। ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। और ये क्या कहलाएगा, इस दर्पण का ध्रुव P कहलाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर एक अवलंब खींचते हैं। हम पिछले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्या करते हैं, कोई रेखा वक्रता के C से होकर गुजारते हैं तो वह क्या कहलाती है, उस पृष्ठ के लिए अवलंब कहलाती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये कोई बिंदु C लिया जैसे, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेखा खींची, तो ये क्या कहलाएगा, इसके लिए अवलंब की तरह कार्य करेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु वस्तु रखते हैं इसके पृष्ठ पर। यहाँ पे क्या किया, बिंदु ऊपर कोई बिंदु वस्तु रखी, तो यहाँ से प्रकाश की किरण क्या होगी, इस तरीके से जाएगी ये। अब प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ चुके हैं, जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुकती है। तो ये वाला माध्यम क्या, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे वायु, तो उसका अपवर्तन N1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है तो अवलंब के साथ में ये इसका जो कोण बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और इधर हमने क्या लिया, कांच लिया, ये इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, N2 बराबर N मान ले रहे। अब प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो उसे जाना तो इस साइड है सीधे, लेकिन वो ऐसी ना जाके थोड़ी अवलंब की ओर झुक जाती है। तो अवलंब के साथ में बनने वाला जो कोण है ये हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण R कहलाएगा। इस किरण को अगर हम क्या करते हैं, पीछे को लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। माना वस्तु से दर्पण पृष्ठ तक की जो दूरी है वो हमारी क्या है, U है, और प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो कितनी है, V है, और इसके वक्रता के C तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। यहाँ पे ये कोण मानते, माना ये वाला कोण हमारा अल्फा है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये वाला कोण कितना ले लिया हमने, गामा ले लिया। और अगर हम देखें यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से, अगर ये वाला कोण हमारा R है तो ये भी कितना होगा, R होगा, तो इसलिए ये वाला जो कोण है वो हमारा कितना है, R है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं जो चित्र के अनुसार। तो माना एक अवतल पृष्ठ जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R, पृष्ठ से स्मॉल u दूरी पर, पृष्ठ से स्मॉल u दूरी पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव से V दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है। माना प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण I व अपवर्तन कोण R तब स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम थे। सभी जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना होगा, n2 बटे n1। n2 हमारा कितना है ये, और n1 कितना ये है, तो यहाँ से क्या n2 बटे n1। यहाँ पे जो साइन आई और साइन आर है वो कैसे, बहुत ही सूक्ष्म कोण है। तो सूक्ष्म कोण के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन आई को लगभग क्या लिख सकते हैं, केवल आई लिख सकते हैं सूक्ष्म कोण के लिए, और साइन आर को हम कितना लिख सकते हैं, लगभग आर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आई बटे आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n2 का जो मान है वो कितना है, n2 का मान हमने कितना माना n, और n1 का मान कितना है 1 है। तो यहाँ से हमारा बनेगा I इक्वल टू एन आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, इस I और R का मान अल्फा बीटा गामा के पदों में निकाल के रखना है, उसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका I का और R का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें कि जो I कोड है वो हमारे किस त्रिभुज में आ रहा है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट क्या दे दे, इसे M पॉइंट दे दे रहे हैं, तो जो I कोड है वो हमारे किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज OMC। इस वाले त्रिभुज में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कोण कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। तो त्रिभुज OMC का वाह कोण कितना होगा हमारा, I हो जाएगा, सॉरी गामा। बाह्य कोण क्या था, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस तरीके से है ये हमारा, जैसे ये तो हमारा पॉइंट O हो गया, ये हमारा क्या हो गया, C हो गया, और ये हमारा कितना है M है, और ये वाला पूरा कोण हमारा कितना I है, ये वाला कोण हमारा अल्फा है, और ये वाला हमारा कोण कितना है, गामा है। किससे, C को देखना है। तो अगर हम गामा बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, I प्लस अल्फा। और यहाँ से अगर I का मान निकाला जाए तो I इसका जो कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसे हम क्या लेते हैं, समीकरण 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, R का मान निकालते हैं। तो R हमारा किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज IMC। त्रिभुज IMC का बाह्य कोण है हमारा क्या, R, सॉरी गामा। त्रिभुज IMC के बाह्य कोण से अगर हम क्या करते हैं, त्रिभुज IMC का बाह्य कोण लेते हैं, तो हमारा बाह्य कोण कितना है, गामा इसमें भी आएगा, और ये किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर। और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, आर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, गामा माइनस के बीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में आई और आर का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 में आई व आर का मान, अगर हम समीकरण 1 में आई और आर का मान रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ये आई इक्वल टू एन आर। यहाँ पे आई का मान रखते हैं तो आई का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा माइनस, पहले क्या लिखते हैं एन, फिर आर का मान कितना, गामा माइनस बीटा। ये मानते हैं समीकरण हमारा कितना है, जैसे 3 माना था, ये हमारा कितना है 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इन अल्फा बीटा गामा का मान निकाल के रखना है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, वी नो दैट, क्या पता हमें कि कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा को लेते हैं। तो अल्फा के लिए हम यहाँ से लें जैसे चाप, ये वाला हमारा क्या है, चाप है ये, और इसके लिए ये क्या करेगा, इस त्रिज्या का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, चाप लेते हैं OPM, चाप OPM से। अगर हम चाप OPM लेंगे तो हमारा ये इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, ये हमारा O है, ये हमारा P है, ये क्या M है, और ये वाला जो दूरी है यहाँ तक की वो कितनी है, U है, और ये वाला कोण कितना, अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, PM अपॉन माइनस U, क्योंकि ये सभी जो दूरियां वो हमारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, क्योंकि ये कैसे हैं, पृष्ठ की LHS या राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां ये सभी, तो ये हमारी कैसी होंगी, नेगेटिव। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, बीटा का मान निकालते हैं इसी प्रकार। तो बीटा जो हमें मिलेगा वो किसको चाप से मिल जाएगा, IMP या IPM। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चाप, इसी प्रकार हम कौन सा लेते हैं, चाप IMP से। अगर IMP लेंगे तो चाप हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, कोण यहाँ पे क्या है, बीटा, और चाप कितना है, MP या PM,
अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से आई से पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, वी है, वो भी कैसे होगी, नेगेटिव वी माइनस में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है गामा का मान। तो गामा का मान हमारा किस में आएगा, चाप सी पी एम, यहाँ से क्या लेते हैं, चाप सी पी एम से। तो यहाँ से चाप अगर सी पी एम लेते तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा इक्वल टू पी एम अपॉन माइनस आर। अब ये हमारे जो क्या हो गया, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, ये क्या हो गया, गामा का मान। इस अल्फा बीटा और गामा का मान हमें क्या करना है, समीकरण 4 में रखना है। समीकरण 4 में अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 4, तो यहाँ पे ये गामा माइनस के अल्फा इक्वल टू एन गामा माइनस के बीटा, यहाँ पे क्या करते हैं, गामा का मान लगाते हैं। तो गामा का मान लगाने के लिए यहाँ पे कितना, गामा का मान पी एम अपॉन माइनस आर, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, पी एम अपॉन माइनस आर माइनस इस अल्फा का मान कितना है, पी एम अपॉन माइनस यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी एम अपॉन माइनस यू, और ये वाला माइनस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस ले जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी एम अपॉन यू किसका हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या एन, यहाँ से पी एम अपॉन फिर दोबारा से गामा का मान रख रहे, तो गामा का मान कितना, माइनस के आर, फिर माइनस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान हमारा पी एम बटे माइनस के बी, तो पी एम अपॉन माइनस बी, और ये वाला माइनस हम क्या करें, यहाँ पे प्लस कर दें। तो इस तरीके के समीकरण बन गए। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें समय हमें क्या मिल जाएगा, पी एम कॉमन मिल जाएगा और एन का अंदर गुणा कर दें, तो पी एम हमने यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन आर और प्लस के 1 अपॉन यू इक्वल टू पी एम बाहर आ जाएगा, तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के एन अपॉन आर और प्लस के एन बटे वी, यहाँ से पी एम क्या करें, काट दें, तो माइनस के 1 अपॉन आर प्लस के 1 अपॉन यू इक्वल टू माइनस के एन अपॉन आर प्लस के एन बटे वी। यहाँ से क्या करते हैं, एन बटे आर को इधर लेके आ जाओ, 1 बटे यू को उधर ले जाओ, तो एन बटे आर हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस के 1 अपॉन आर इक्वल टू एन बटे वी माइनस के 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस, इन दोनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ऐसे हम क्या घुमा के भी लिख सकते हैं, मतलब ये हम क्या करें, पहले लिख लें, तो पहले लिखेंगे एन बटे बी माइनस के 1 बटे यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो ये हमारा क्या, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। इस अगला टॉपिक है हमारा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। क्या पढ़ना है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो इसके लिए भी हमें क्या करें, पहले रे डायग्राम खींचे। अब हमें क्या करना, उत्तल पृष्ठ लेना। तो उत्तल पृष्ठ कैसा होगा, इसका ये वाला जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो उठा हुआ होगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ होगा। ये इसका क्या है, दर्पण का ध्रुव P हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करो, इसका वक्रता केंद्र C खींचते हैं। तो C खींचेंगे, हमारा वक्रता केंद्र C से लाइन जो वो इस तरीके से आएगी। ये क्या अवलंब है, अवलंब क्या करती है, इधर भी मुड़ती तो है नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस पे एक कोई बिंदु वस्तु O रखते हैं। यहाँ पे क्या बिंदु वस्तु O है, कितने, पृष्ठ से U दूरी पर। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका आपतन कोण I हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, जब आई का कोण मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। हम इसे क्या कर रहे हैं, एम नाम दे रहे हैं। ये वाली जो दूरी है वो हमारी कितनी है, आर है। इतना तो आ ही रहा है सभी को चित्र समझ में। आप क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे ये हम क्या ले रहे हैं, बायो साइड है, तो इसका n1 का मान कितना हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या कांच है, इसका n2 का मान कितना मिल ले, n ले लें। अब प्रकाश की किरण जब क्या करेगी, वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अवलंब क्यों झुकेगी, अवलंब कैसा, नीचे को झुका है। तो थोड़ी सी किरण को हम क्या करते हैं, नीचे को झुका दें। तो अवलंब के साथ बनने वाला जो कोण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इस किरण को हम क्या करें, पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये वाली किरण क्या होगी, इस तरीके से यहाँ पे आके मिलेगी। ये हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, आई, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कोण मानते हैं। तो ये वाला कोण हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये वाला हम क्या करें, बीटा मान लें क्रम से, ये मान लें क्या, गामा। अब इसी तरीके से जैसे उसमें भाषा लिखी थी, क्या लिखा था, माना एक अवतल उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और वक्रता त्रिज्या कितनी है, R है। पृष्ठ से U दूरी पर क्या कोई बिंदु O है जिस पर वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब कितना होता है, दर्पण पृष्ठ से V दूरी पर प्राप्त होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माना इसका जो आपतन कोण कितना है, प्रकाश का आपतन कोण कितना I है,
और अपवर्तन कोण कितना आर है, तब स्नेल का नियम है, तब क्या करते हैं हम स्नेल का नियम। तो इसमें क्या करें, भाषा नहीं लिख रहे, अगर आप लिखना चाहें तो अपने आप लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम लगाएंगे तो अपने यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू कितना n2/n1। और पिछले इससे पहले हमने क्या किया था, आई और आर हमारे कैसे हैं, बहुत ही सूक्ष्म कोण है, तो साइन आई को हम केवल आई लिख देंगे और साइन आर को क्या लिखेंगे, केवल आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 का जो मान है n है, इसका मान कितना 1 है, तो यहाँ से आई इजकल टू एन आर, ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 1। इससे पहले वाले अवतल के लिए हमने ऐसा किया था। अब हमें क्या करना, आई और आर का मान निकालना है, तो आई और आर का मान निकालने के लिए हमें बाय कोण देखनी है, मतलब आई का मान किससे निकल सकता है, किस तरह से। तो अगर ये चीज देखी जाए, जैसे ये वाला कोण हमारा आई है, ये वाला जो बिंदु है वो क्या है, ओ है, और ये वाला क्या है, सी है, और बीच में क्या है, पी है, और ये वाला कोण। अब हमें क्या करना, आई और आर का मान निकालना। तो आई और आर का मान निकालने के लिए क्या करना है, इससे त्रिभुज ढूंढने हैं। तो ये वाला, जैसे ये वाला हमारा जो कोण है, ये इस तरीके से, ये वाला कोण पूरा आई है, ये वाला, तो आई हमारा मतलब इस तरीके से मिल रहा है ये त्रिभुज से। ये वाला कोण हमारा आई है, ये वाला बिंदु ओ है, ये वाला बिंदु कितना है, सी है, और ये वाला बिंदु क्या है, पी है, और ये वाला कोण बीटा है, और ये वाला कितना है, गामा है। और त्रिभुज का बाह्यकोण क्या होता है, शेष दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे क्या पॉइंट है, एम, तो त्रिभुज ओ एम सी से एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। ये वाला हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार हमें क्या करना है, आर का मान निकालना है। तो आर देखो हमें कौन से त्रिभुज से, ये वाला है, ये त्रिभुज, इसका बाह्यकोण बन रहा है ये वाला, ये आर, ये वाला जो कोण है वो हमारा क्या बाह्यकोण बन रहा है किसका। तो पुनः त्रिभुज क्या करना है, पुनः त्रिभुज कौन से लेना है, आई एम सी से। अगर आई एम सी लेंगे तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस आई और आर का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में आई व आर का मान, आई व आर का मान, अगर हम समीकरण 1 में आई और आर का मान रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा इजकल टू एन अल्फा प्लस गामा। ये हमारा मान लिया हम क्या, समीकरण 4। समीकरण कितना हो गया, 4। अब हमें क्या करना है, इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान चित्र से निकाल के रखना है। तो अभी जैसे हमने क्या किया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ पे तो इसमें चाप जैसे इस साइड की ओर बन रही है, ये चाप अगर देखा जाए तो ये वाला जो पृष्ठ होता है, इसका झुकाव कैसा, बिल्कुल बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइड के लिए भी क्या कर सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ले सकते हैं। जैसे इस साइड के लिए तो है ही, दिख ही रहा है चित्र में ये, लेकिन इसका जो झुकाव होता है वो कैसा, बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। तो हम क्या करें, अगर ऐसा लेना चाहें तो इधर से भी ले सकते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, चाप लेते हैं आई एम सी से, आई एम सी से लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा चाप पी एम अपॉन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, किसके लिए, आई के लिए, मतलब हमने अल्फा कोण लिया, तो अल्फा कोण से बिंदु पी तक की जो दूरी है वो कितनी है, v है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -b। इसी प्रकार बीटा का मान अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पी एम अपॉन माइनस के यू, और गामा का मान निकालेंगे तो पी एम अपॉन कितना होगा, ये प्लस आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पृष्ठ के राइट हैंड साइड में है। अब हम क्या करते हैं, इसका अल्फा बीटा और गामा, इस पूरी को समीकरण क्या दे देते हैं, 5। समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान। अब क्या करते हैं, समीकरण 4 में अल्फा गुमा बीटा व गामा के मान। अच्छा, इसे मान रखते हैं, तो मान रखेंगे ऐसा क्या होगा, हमें देखो, जैसे बीटा का मान कितना, पी एम बटे माइनस यू, फिर पी एम बटे माइनस प्लस आर। तो यहाँ से कितना आ जाए, पहले समीकरण लिखो 4 में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इजकल टू एन बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा। यहाँ से क्या, बीटा का मान पी एम अपॉन माइनस यू प्लस के पी एम अपॉन आर इजकल टू एन, यहाँ से पी एम अपॉन माइनस अल्फा का मान कितना, v, और प्लस पी एम अपॉन आर। यहाँ से क्या आएगा, पी एम कॉमन आके कट जाएगा, जैसे पीछे काटा तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही काट दे रहे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन यू प्लस के 1 अपॉन आर
इक्वल टू अंदर एन का गुणा कर दें तो माइनस के एन बटे बी और प्लस के एन बटे आर। अब क्या करें, एन बटे बी इस साइड लें और आर वन अपॉन आर को क्या करें उधर लेके जाएं। तो हमारा एन बटे बी किसका हो जाएगा प्लस का, और वन अपॉन यू तो है ही पहले से ही, वन अपॉन यू इक्वल टू, अब क्या करें वन एन बटे आर यहाँ पे है पहले से ही, और माइनस के क्या हो जाएगा वन अपॉन आर, क्योंकि इधर क्या वन अपॉन आर प्लस का है, इसका एलसीएम दोनों का समान है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन बटे बी माइनस के वन अपॉन यू बराबर एन माइनस के वन अपॉन आर। ये हमारा क्या हो जाएगा अवतल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो हमने देखा कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र और अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस के लिए सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला, जो हमारे इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है।